इस चाबकदस्ती के साथ, इस होशियारी के साथ ये तमाम धांधली इलेक्शन कमीशन ने की है कि वो अपने सिर इसका जुर्म भी आने नहीं देते और ये कह रहे हैं कि जी हमें तो एडमिनिस्ट्रेशन ने करवाया है हमसे। जो लोग एम्प्लॉय किए गए हैं, जिन लोगों को ठप्पे लगाने पे मुतय्यन किया गया और जो जाली अंगूठे और दस्तखत करते रहे हैं, ये तमाम जो हैं वो हमारी नज़र में हैं। हमारा दुश्मन, अबदी दुश्मन हिंदुस्तान बिल्कुल राउंड द कॉर्नर हमारे बॉर्डर के साथ बैठा है। वो तरक्की के किस मराहिल पे पहुंच गए और हम क्या कर रहे हैं। आज की आपके खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और बड़े अहम मामलात हैं पीटीआई की तरफ से और बिलखसूस डॉक्टर यास्मीन राशिद के जो कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके मद्दे मुकाबिल मियां नवाज शरीफ। और आपको ये भी मालूम हो गया कि अब उजलत में उन्होंने कहा कि हमने तमाम रिज़ल्ट जो हैं वो नेट पे डाल दिए हैं, वेबसाइट से अवेलेबल हैं, फॉर्म 45B, फॉर्म 47B, 49B। लेकिन जो धांधली, जिस अंदाज में इलेक्शन कमीशन ने जो रोल अदा किया है, अब वो इतना अलार्मिंग है कि वो रोंगटे खड़े कर देता है। और इस चाबकदस्ती के साथ, इस होशियारी के साथ ये तमाम धांधली इलेक्शन कमीशन ने की है कि वो अपने सिर इसका जुर्म भी आने नहीं देते और ये कह रहे हैं कि जी हमें तो एडमिनिस्ट्रेशन ने करवाया है हमसे। जो लोग एम्प्लॉय किए गए हैं, जिन लोगों को ठप्पे लगाने पे मुतय्यन किया गया और जो जाली अंगूठे और दस्तखत करते रहे हैं, ये तमाम जो हैं वो हमारी नज़र में हैं। आज नहीं तो कल ये तमाम लोग शहादत के लिए आएंगे और कटहरे में खड़े हुए मुल्ज़मान के रूबरू अपनी शहादत भी देंगे। लेकिन जिस भोंडे अंदाज में ये जुर्म सरजद हुआ, मसलन मैं आपको छोटी सी मिसाल एक देता हूँ। डॉक्टर यास्मीन राशिद का मैंने जैसे आगे भी अर्ज़ किया था और 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन के वहाँ पर इसकी हेयरिंग थी 4 तारीख को, और उस हेयरिंग के अंदर जो कमेंट्स रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से आए थे, उसकी बुनियाद पे मैंने साबित किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, जो 3 मेंबर बेंच था, कि एडमिट कर लिया गया है इस पैरावाइज कमेंट के अंदर जो आरओ जो बदल के जिनको लाया गया था उन्होंने दाखिल किए। और एडमिट क्या किया गया? एडमिट ये किया गया कि जितने वोट हमने जिक्र उसके अंदर किया कि टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 476 पोलिंग स्टेशन थे और जो रिज़ल्ट हमने उसमें भी मेंशन किया और जो बाकायदा तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तमाम पोलिंग स्टेशंस ने उसको रिले किया, नशर किया, उसके मुताबिक 334 पोलिंग स्टेशन का वो रिजल्ट था और 334 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद 99,000 प्लस में वोट लेकर जीत रही थी और उसके मद्दे मुकाबिल मियां नवाज शरीफ 78,800 समथिंग वोट लेकर हार रहे थे। यानी डिफरेंस जो था वो 20,000 और 800 का था। बाकी कितने पोलिंग स्टेशन बाकी बचे थे? 42। अगरचे हमारे पास वो रिज़ल्ट जो है वो 42 में से भी मज़ीद 9 का रिज़ल्ट आ चुका था जो हमने पिछली दफ़ा आपको बताया भी, लेकिन मैं आज सिर्फ वो बात आपके सामने कर रहा हूँ जो अनाउंसमेंट हुई और जो हम भी रिकॉर्ड के ऊपर
अपनी पिटीशन में हमने लिखा और हमने इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किया, और जिसकी तस्दीक की है रिटर्निंग ऑफिसर ने। तो आप सोचिए कि 334 पोलिंग स्टेशन में डॉक्टर यास्मीन राशिद 99,000 प्लस में वोट लेने वाली, और उसके बाद जो 42 पोलिंग स्टेशन बचे, उन 42 पोलिंग स्टेशन में नवाज शरीफ को जिताने के लिए वोट कितने डाले गए? 1,07,077। यानी इंतहा आप देखिए, ये मैं एक आपको मिसाल दे रहा हूँ, ये पूरे मुल्क में यही सूरत हाल पैदा की गई है। और आज नहीं तो कल जब वो तमाम लोग पकड़े जाएंगे और सामने आएंगे और वो तस्लीम करेंगे कि हाँ जी हमने अंगूठे लगाए थे, हमने दस्तखत किए थे, आप बताइए ये कौन सा मैथमेटिक्स है, ये कौन सी रॉकेट साइंस है जो हमें समझ नहीं आती, शायद आपको भी समझ ना आए, लेकिन इलेक्शन कमीशन को तो समझ आ गई। और इस तमाम जुल्म के बावजूद जो रवा रखा गया इस पूरे आखिरी साल के अंदर, जो जुल्म रवा रखा गया, जो फंडामेंटल राइट्स पामाल किए गए, आपके सामने है कि जिसके अंदर पीटीआई का सबसे पहले उन्होंने इलेक्शन के प्रोटेक्स के ऊपर इलेक्शन सिंबल से महरूम कर दिया, और उसके बाद क्या किया उन्होंने, एज ए पॉलिटिकल पार्टी रोक दिया कि तुम इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। आप पीटीआई एज ए पॉलिटिकल पार्टी नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 17 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स जिसमें एनश्राइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, सरेआम उसकी वायलेशन की गई। 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहने वाले मियां नवाज शरीफ में वो ना मॉरल करज थी, ना मोरालिटी का ख्याल था, ना अखलाकियात का ख्याल आया, ना किसी दीन मज़हब और सच्चाई और आर्टिकल 62 और 63 और कॉन्स्टिट्यूशन का भी ख्याल नहीं आया। उन्होंने ये फैब्रिकेटेड रिजल्ट को अपनी जीत का सेहरा बनाया और इस मुनाफिकत और झूठ के साथ पार्लियामेंट में एज मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली हल्का 130 का हल्फ भी उठा लिया। मैं आपके सामने ये कहना, ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मुल्क एक बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। यहाँ पर कौम को साथ लेके नहीं चलेंगे तो ये ख्याल खाम है कि ये मुल्क जो है वो हुकूमत बन गई है और मुल्क चल पड़ेगा। एक मेजॉरिटी के राइट को आप इस तरह से पामाल करके झूठे ओथ की बुनियाद के ऊपर, झूठे हलफनामों की बुनियाद के ऊपर अगर हुकूमत की फॉर्मेशन होगी तो ये निज़ाम नहीं चलेगा। मैं सलाम करता हूँ पाकिस्तानी कौम को, इस तमाम जुल्म बर्बरियत के बावजूद उन्होंने अपना सबसे ताकतवर हथियार, और वह वोट था, 8 फरवरी को वो इस एक्सरसाइज किया, इस्तेमाल किया, और उस वोट के मुकाबले में आपने देखा कि किस तरह से उस पार्टी को, जिसको हर तरीके से आपने लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं दी है, उसको हर तरीके से तोड़ फोड़ का शिकार किया, जिसके लीडर को आपने नाजायज जेल के अंदर बंद कर रखा है। गेम खेलने वाले तो आज फिर ओथ लेके बैठ गए, और बदनामी जो है मैं आपके सामने बरमला कहूंगा, दानिस्ता तौर के ऊपर ये बदनामी जो है ये उन लोगों के सर चढ़ाई जा रही है जिनको हम कहते हैं कि हमारे हीरोज हैं। अगर इसका बरवक्त नोटिस नहीं लिया गया तो इसका बड़े नुकसानात होंगे। इमरान खान जिस वक्त गया था, पाकिस्तान के रिजर्व जो थे वो 14 बिलियन डॉलर थे, और 2021 में पाकिस्तान की तारीख के सबसे हाईएस्ट जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व थे वो 28 बिलियन 28 अरब डॉलर थे। तो जनाब मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि ये खुदा के लिए इस खेल को बंद किया जाए। ये पाकिस्तान को अपने हाथों में इस तरह तबाही होते नहीं देख सकते।
कोई इंतहा होती किसी बात की, और फिर आके आप विराजमान हो जाए, हुकूमत संभाल के बैठ जाए। किसी को हाथ बढ़ाना पड़ेगा पाकिस्तान को बचाने के लिए। खुदा के लिए हम पाकिस्तान को कहां लेके जा रहे हैं? आज फिर उनको हमने उनके हवाले, वही नेशनल एक्सचेकर उनके हवाले कर दिया है कि फिर तो खुल खेलो इसके साथ, फिर गुर्बत में मरे डूबे हुए लोगों को और डुबो दो। ये खुदा के लिए हमें कहीं पे कोई बंद बांधना पड़ेगा, हमें खड़ा होना होगा, पाकिस्तान के लिए खड़ा होना होगा। हमारा दुश्मन, अबदी दुश्मन हिंदुस्तान बिल्कुल राउंड द कॉर्नर हमारे बॉर्डर के साथ बैठा है। वो तरक्की के किस मराहिल पे हम पहुंच गए और हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ। तो मेरी गुजारिश ये है कि हम इन सारी बातों का नोटिस लें और हम आपके ज़रिए भी ये बातें पहुंचाते हैं कि खुदा के लिए ये इशू ख़त्म होने वाला नहीं है। आज नहीं तो कल पूरे नेशन वाइड ये एक मूवमेंट चलेगी। इट इज़ इन दी ऑफिंग, ये नहीं रुकेंगी। माइनॉरिटी स्टोलन वोट के ऊपर, स्टोलन मैंडेट के ऊपर किसी सूरत हुकूमत करने का अख्तियार नहीं रखती, बिल्कुल नहीं रखती। यह हुकूमत नहीं चल सकती जो 90 डेज के इलेक्शन के दिनों के अंदर नेशनल असेंबली में यही पीडीएम की हुकूमत, जिसके उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ थे, शहबाज शरीफ थे, जो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान के आइन की और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की और जज साहबान की जो तजलील की थी, उससे अंदाज़ा होता है कि इनके जहनों में, इनके फाशिस्ट जहनों के अंदर ना एहतराम है आइन का, ना एहतराम है कानून का, ना रूल ऑफ लॉ यहाँ पाकिस्तान में लाना चाहते हैं। तो ये काम हम सब ने मिलकर करना है, लेकिन इसको प्रायोरिटी दीजिए मिलकर। और ये रिज़ल्ट जैसे मैंने आपके सामने बताया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मैंने बहस की और वो उन्होंने खुली अदालत में इसको तस्लीम किया कि हाँ ये इसको डिनाई नहीं कर सके नवाज शरीफ के वकील। क्या होगा आगे मुझे मालूम नहीं। हमने ये कभी नहीं कहा कि 9 मई के वाक़या के अंदर जो आदमी, कोई भी कल्प्रिट अगर बिल्कुल मुलव्विस पाया गया और सफिशिएंट एविडेंस मौजूद है तो उसको आप उसको जो कानून का रास्ता है उसके लिए इख्तियार ना किया जाए, उसको सज़ा ना दी जाए। वी नेवर सेड इट सो। हम ये कहते हैं कि ये जो ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था जो शहबाज शरीफ ने तैयार किया था, मैं उसकी मेरे पास डिटेल मौजूद हैं। ये इस प्लान के अंदर उसने टकराव कराया है, नाजायज़ और झूठा टकराव कराया है पाकिस्तान की आवाम का और पाकिस्तान की फ़ौज का। बिल्कुल ये बात जो मैं आपको बरमाला कह रहा हूँ, कभी मजाल नहीं है किसी पाकिस्तान। और जो लोग हम इसलिए जुडिशल इंक्वायरी की बात करते हैं कि जो पकड़े जाएंगे ज़रूर सज़ा दीजिए उनको, कोई उनको माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन नाजायज़ जो है, देखिए कौम ने भी जिस अंदाज में ये मामला हुआ था, 8 फरवरी के इलेक्शन में जैसे कौम बाहर निकली और जैसे पीटीआई को और इमरान खान को वोट दिया, उन्होंने इस वाक़े की सच्चाई जैसे प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ एंड फैमिली ने की है, जैसे पीडीएम ने की है, उसको रद्द कर दिया। और आपने देख लिया मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कह दिया कि आपने जब से वक्त पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को कह दिया कि ये सही इलेक्शन करवाए हैं, तो इसका मतलब है कि 9 मई के वाक़या को दफन कर दिया।